थे तो ऑलमोस्ट 15 तो आ जाएं। फिर यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ चीजें कैसे होती हैं, कैसे काम करती हैं। कई जगह आपको देखने को मिलेगा चार्ट में। वैसे ओटीसी है, ओटीसी में थोड़ी चीजें नहीं सही बनती। मैं जहां जहां पर सही सिनेरियो रहेगा जो अभी पढ़ाया है उसको मर्ज करके आपको दिखाता हूँ। ये एक ओटीसी का चार्ट है और यही रीजन था कि आज जो है आपकी ये जो क्लास है ये क्लास होने वाली थी आज, सॉरी कल होने वाली थी। फिर जो क्लास कल हो गई वो क्लास आज होने वाली थी। बट आज अगर मैं रिएक्शन दिखाता आपको तो इसमें आप जो है खुद को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर लेते। तो इस वजह से जो है नहीं दिखा रहा था, वो कल कर दी थी मैंने क्लास, थोड़ा सा सावधानी दिखा करके। देखो अभी यहाँ से दिखाता हूं मैं कि यहाँ पर ये यहाँ तक के लिए हमारा टारगेट हो जाएगा। हम ज्यादा चीजों पर ध्यान नहीं दे करके केवल विक पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो ये होगा, यहाँ बायर की पोजीशन है, राइट, बायर की सॉरी सेलर की पोजीशन है और ये कैंडल जो है यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी स्विप कर रही है। तो टारगेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा टारगेट ऊपर है, तो वहां तक के लिए जो है हम आपकी ट्रेड करेंगे। तो ये वाली जो कैंडल होती है वो जो है इसकी लिक्विडिटी स्विप करती है, उसको नहीं टच करती क्लोज। और ये एक कैंडल होती है जो मिडल ऑफ द ट्रेंड में कंटिन्यूशन का काम करती है, ठीक, कंटिन्यूशन का काम करती है, बुलिश हैमर है। और इसका जो होता है वो एक की लेवल होता है, वहां तक कैंडल आई नहीं बट वो एक की लेवल होता है। तो इस वाली कैंडल पर हम जो है एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करते। अब इसने इसका ब्रेकआउट किया, टारगेट पेंडिंग है, तो आप अगली वाली कैंडल पर ट्रेड कर सकते थे बट वहां पर वीक का कोई मतलब नहीं है। बट मेरे जो सिखाने का यहाँ पर मोटो है कि जो है, एक मिनट, यहाँ पर जो है ये टारगेट ऊपर है, थोड़ा उसके ऊपर ही ड्रॉ हो गया और इन्होंने यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप की तो जो है चेंज हो गया मार्केट का टारगेट, सॉरी वो ऊपर चले गए, ठीक। आगे आते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखोगे तो ये इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, यहाँ पर तो फिर सेलर आ गए और फिर उसके बाद एक सेलर आते हैं और ये वाले जो सेलर हैं इसकी बायर जो है इसकी लिक्विडिटी स्विप कर लेते हैं, इसकी लिक्विडिटी स्विप कर लेते हैं। तो अभी सेलर की पोजीशन जो हमें दिख रही है हाईएस्ट वो होगी यहाँ पर, ठीक। जब लिक्विडिटी स्विप करके बायर ने कंटिन्यूएशन दिया, इसके बाद अगर ये वीक स्विप ना करते तब भी हम मानते कि जो है वो ग्रीन ही बनेगी। बट यहाँ पर जब उन्होंने लिक्विडिटी स्विप की तो फिर ये वाली कैंडल ग्रीन बनी और ये वाली ने जो है इसकी लिक्विडिटी स्विप कर ली बट यहाँ पर गैप डाउन हुआ है तो वो अलग चीज हो गया। बट यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल ने, कुछ लोगों का माइक ऑन था, तो ये ग्रीन कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी स्विप की थी तो यहाँ पर जो है कंटिन्यू ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल हो जाती, इस पर जो है हमारी ट्रेडिंग होती ट्रेंड के साथ इंपल्सिव वेव में। और अगर दिखाया जाए तो यहाँ पर इसमें कहीं था कुछ जो सिनेरियो अभी मैंने वीक वाला दिखाया था जहां पर 4-5 वीक थी कई सारी, देखो वैसा ही सिनेरियो एक और यहाँ पर है कि इस यहाँ पर जो है इसने यहाँ पर ये सेलर की पोजीशन यहाँ पर होगी, इसने लिक्विडिटी स्विप की है, इसकी बॉडी स्ट्रांग है इससे, तो हम इस वाली कैंडल पर ट्रेड करते। और यहाँ पर जो है यहाँ पर सब वही है वैसा ही कि जो है यहाँ पर ये उसने उसको टच नहीं किया तो इसने ब्रेक किया, अब हाई के ऊपर हाई लग रहा है। ये जो अभी फर्स्ट सिनेरियो था कि इसके हाई के ऊपर हाई लग रहा है, ऐसी इसकी छोटी सी विक थी, इसने ब्रेकआउट किया, इसकी विक तो थी नहीं बट इसने ब्रेकआउट किया। तो जो फर्स्ट मैंने सिखाया था पहले कि इसका ब्रेकआउट करते रहेंगे जब तक तो वो एक कंटिन्यूशन का साइन होता है। हम देखेंगे कि चीजें हो कहाँ पर रही हैं और किसका ब्रेकआउट कर रहे हैं और बॉडी स्ट्रांग हो रही है कि नहीं, उस हिसाब से। यहाँ पर थोड़ा सा है बट एक्यूरेट सिनेरियो नहीं, उस चीज को मैं दिखाना चाहूंगा कि देखो पहले सेलर यहाँ थे,
फिर सेलर की पोजीशन यहाँ हो गई, ये कैंडल रेड बनी, तो अभी ट्रेंड डाउन है। तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको इसको जो है ट्रेंड के साथ देखना है। तो अभी सेलर कैसे आ रहे हैं, सेलर कुछ इस टाइप से आते जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाली कैंडल ने बताया कि सेलर नीचे गए, फिर इस वाली कैंडल ने बताया कि सेलर और नीचे गए, फिर इस वाली कैंडल ने बताया कि और सेलर नीचे गए। तो अभी जब ये जो कैंडल है ये किसी सपोर्ट पर क्लोज हो गई होगी, फिर उसके बाद बाहर आ गए हैं। देखो ये जैसे ग्रीन कैंडल है, ठीक, वो एक्यूरेट पॉइंट तो नहीं है, बट जैसे कि यहाँ पर ये इसका सपोर्ट है, तो ये इसको ब्रेक कर जाती, इस वाली को ब्रेक कर जाती, या फिर इसके थोड़ा सा और ऊपर क्लोज होती, तो इस पे भी डाउन जो है डाउन की ट्रेड हो जाती। बट यहाँ पर इसने जो है इसके पास क्लोज कर दिया, तो फिर हो गया। यहाँ पर क्या बता रही है मार्केट, अगर हम देखें तो जो सेलर है वो अपनी पोजीशन नीचे शिफ्ट करते जा रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से देखोगे तो जो बायर है वो कुछ इस टाइप से आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ऐसे वो शिफ्ट होते हुए आ रहे हैं अपनी पोजीशन को, उसको देखना है हमें जो है और ट्रेंड के साथ, ठीक। और दूसरी बात की जो है यहाँ पर देखोगे तो ये जैसे दो कैंडल है, ये ग्रीन दो कैंडल है, तो ये रिट्रेसमेंट कैंडल कहलाएंगी, है ना। और उसके बाद इसकी इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया है, बताया है कि ये रिट्रेसमेंट है, और इसके ऊपर की लिक्विडिटी भी स्विप कर दी, लिक्विडिटी स्विप करके कंटिन्यूएशन दिया है। तो ये हमारे पास एक ये यहाँ से ये एज अ मिटिगेशन ब्लॉक जैसा है, छोटा सा ही है, तो वहां पर लिक्विडिटी स्विप करके इसने जो है कंटिन्यूएशन दिया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो फिर इस पर जो हमारा व्यू होना चाहिए वो डाउन का ही होना चाहिए। तो ऐसे हमें देखना है, जैसे कि यहाँ पर इसमें हम वो सर जी हेलो हाँ तो इसके ग्रीन टारगेट तो रेड तक मतलब ग्रीन कैंडल है ना, उसका लो तक हो सकता है ना उसकी इस केस में यहाँ तक के लिए लिक्विड। हाँ, वही इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ तक के लिए मेजरली तो लो होगा ना, लो के नीचे लो। हाँ 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 नहीं अगर ये रेड कैंडल ने लिक्विडिटी स्विप की है तो मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ग्रीन कैंडल की लो क्लोज तक जा सकते हैं। हाँ यहाँ तक जा सकती है, बट अगर ऐसा स्विंग हो ना तो फिर हम सोचेंगे कि अगर ये स्ट्रांग हुए बीच में वीक ना हुए तो फिर यहाँ तक जा सकते हैं। ओके ओके सर। एक और है दिखाता हूँ जिससे कि आपको ज्यादा कंफर्मेशन हो सके। देखो यहाँ पर क्या था कि बायर आए थे और ये स्विंग पॉइंट था कुछ इस टाइप से यहाँ पर यहाँ तक के लिए, ठीक। और जब इसने जो है कंटिन्यूएशन दिया, ये इसने जो है कंटिन्यूएशन दिया, तो इसने लिक्विडिटी स्विप करके कंटिन्यूएशन दिया, लिक्विडिटी स्विप करके कंटिन्यूएशन दिया। उसके बाद फिर ये वाली कैंडल पर ट्रेडिंग करनी ही थी, डाउन के लिए ही सोचना था, अगर ट्रेड मिलेगी तो डाउन के लिए, तो इसकी पोजीशन डाउन शिफ्ट हुई, इसकी पोजीशन डाउन शिफ्ट हो रही है, ठीक। तो फिर इस वाली कैंडल पर जो है हमें जो है उसी हिसाब से हम ये सोचेंगे कि कैंडल अगर कैंडल्स और विक को अगर हम साथ में रीड करते हैं तो क्या होगा कि ये बॉडी स्ट्रांग हुई है पिछली वाली से, इससे, और पोजीशन डाउन की ओर शिफ्ट हुई है, यानी जो सेलर यहाँ थे वैसे इन्होंने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, वो क्या होगा एफवीजी है, ठीक, वहां से रेजिस्टेंस लिया है इन्होंने, और सेलर नीचे आ रहे हैं और बायर जो है अपनी पोजीशन नीचे की ओर शिफ्ट करते जा रहे हैं, और ट्रेंड और टारगेट भी हमारा डाउन है, जैसे कि मैंने बोला ट्रेंड और टारगेट के साथ मर्ज करेंगे तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फिर यहाँ पर जो है वो डाउन की, फिर हम लोग इस पर ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर ट्रेडिंग होती। हेलो सर जी सर, ये जो ये रेड कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुई है? इसकी क्लोजिंग तो 75 पर हुई है। ओके ओके और देखते सर एक क्वेश्चन है सर, छोटा सा सर। रुक जाइए और नवाज, देखो यहाँ पर ये एक सिनेरियो मिला है कि बायर ऊपर जा रहे थे, राइट, और बायर की सेलर की पोजीशन यहाँ पर इस पॉइंट पर थी और इसने उसको नहीं छुआ, इसने इसको नहीं छुआ, तो हम इस अभी ये नहीं सोचेंगे कि सेलर नीचे आ रहे हैं, पहले यहाँ थे अब यहाँ आ गए हैं, नो, क्योंकि यहाँ तक के लिए तो ऑलमोस्ट वो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक के लिए, या फिर ये दिख रहा है बॉडी वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम ये सोचेंगे कि हमें अप की ट्रेड करनी है, क्योंकि यहाँ पर एक गैप है, वहां पर एक कैंडल आ सकती है, फिर
अगर हम इसको टारगेट मान करके चलते हैं, इसको टारगेट मान करके चलते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी स्विंग थी, ठीक है, उसकी लिक्विडिटी ये ग्रीन कैंडल स्विप कर रही, और इन दो इसको जो है रिट्रेसमेंट बता रही है, तो यहाँ पर ये जो है आपकी ओर गए हैं। जी और नवाज पूछो। सर क्वेश्चन ये है कि सर रेड और ग्रीन कैंडल के ऊपर सर बायर्स और सेलर की पोजीशन कहाँ होगी? वीक मतलब अगर दोनों की रेड और ग्रीन कैंडल दोनों की वीक्स हैं, लोअर वीक भी अपर वीक भी है, इन दोनों में बायर्स और सेलर की पोजीशंस कहाँ होंगी? ये थोड़ा सा क्लियर कर दें सर बस। इसी का पूछ रहे हो ना? ये सर इन दोनों में कहाँ होगी पोजीशंस, ऊपर और नीचे? देखो अगर ये ऐसी है तो हम ये मानेंगे कि सेलिंग जो आई है एक्सट्रीमली वो इस पॉइंट से आई है, ठीक। बट अगर ये रेड वाली कैंडल की वीक ऊपर है तो हम ये मानेंगे कि जो पिन पॉइंट है वो ये होगा, यहाँ से आई है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाती है यहाँ से, तो हमारा जो सामना होगा वो इससे होगा, ना कि इससे। हो सकता है यहाँ पर रिएक्ट कर सकती है कैंडल, बट सामना ये होगा। जो थ्योरिकल पार्ट है वो हमें ये बताता है थ्योरी कि लेफ्ट साइड देखना है, तो लेफ्ट साइड पहले आता है, लेफ्ट के लेफ्ट में आता है। तो हमारी जो फोकस होगा, हमारा जो व्यू होगा, हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। और दूसरी बात कि इसमें भी कहाँ होगी, जैसे कि इसके 50% पर हो सकती है चांसेस है, ठीक। और जो है अगर मार्केट जो है रिएक्ट कर रही है इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तब तो फिर वो वही तो होता है ना लेवल, जो कल मैंने आपको दिखाया, उससे आप जो है और ज्यादा पता। डाउन ट्रेंड में फिर बायर्स की पोजीशन पे नीचे वाली वीक पे होगी सर। आपको उसको समझना है किसकी वीक नीचे है, किसकी वीक नीचे मतलब है। डाउन ट्रेंड में सर जो नीचे वाली वीक होगी सर वहां पे बायर्स होंगे। ये ऐसे यू टर्न लेगी मार्केट, इसको यू टर्न बोलता हूँ। यू टर्न का मतलब होता है कि जब हम ड्राइव करते हैं ना कार, तो ऐसे यू टर्न मार के आते हैं। ये तो कुछ और ही बन गया। तो उसी तरीके से ये यू टर्न ले रही है मार्केट ना, नीचे से ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर इसमें हमारा जो फोकस होगा, हम देखेंगे कि जो है लोअर वीक किसकी सबसे ज्यादा है। तो अभी अगर ऐसा सिनेरियो है तो बाइंग कैसे आई थी, देखो ये सेलर आए थे, फिर बायर ऊपर गए थे, फिर थोड़ा सा सेलर आए थे, फिर उसके बाद बायर ऊपर चले गए थे। तो जहां से एक्सट्रीमली बाइंग आई है इस पूरे लेग में, वो पिन पॉइंट ये वाला होगा। फर्स्ट जो क्लास थी आपकी, उसमें इस चीज को मैंने अच्छे से बताया है। बट अगर जो है सर ये जब डाउन ट्रेंड जा रहा हो सर, मतलब करेक्टिव वेव जा रही हो, उसके मैं पूछ रहा हूँ सर। करेक्टिव वेव मतलब किसमें बनाऊं मैं? मतलब रेड कैंडल्स जा रही है नीचे सर, नीचे की तरफ, उसके लिए हम टारगेट भी नीचे है और रेड कैंडल्स नीचे जा रही हैं, तो उसके लिए हम नीचे वाली वीक को कंसीडर करके करेंगे। हाँ 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 हाँ, अगर आपको ऐसे दिख रहा है वो वही चीज हो गई। और नमाज में स्विंग पर बता रहा हूँ, तो स्विंग होता है कुछ। अगर मान लो ये ऐसे है और यहाँ पर जो है ये ग्रीन कैंडल की वीक है, ये वाली, और ये वाली रेड कैंडल की वीक है, तो इसमें स्विंग जिसका लो पॉइंट होगा, जैसे कि मैंने एम पैटर्न में आपको वो मार्क करने बताया था, नेक लाइन की एक बॉडी होती है उसकी ग्रीन कैंडल की, और इन दोनों में से जिसकी लोवेस्ट वीक हो, तो अगर मार्केट आएगी तो ये वाला टारगेट नहीं होगा, टारगेट यहाँ तक के लिए होगा, ये वाला। और अगर जो है इसकी वीक ज्यादा लोअर है, गहरी है, ऐसे है, और जो सेलर हैं वो ऐसे हैं, तो टारगेट फिर यहाँ तक के लिए ये वाला हो जाएगा। मार्केट फिर यहाँ तक आने की कोशिश करेगी। अब क्लियर हुआ? यस सर, 100% हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर। सर अगर है ना वीक अगर इसकी हो, सेकंड लास्ट कैंडल जो है ये रहेगा, तो फिर कौन सा रहेगी? ये सेकंड लास्ट। हाँ, इसकी अगर वीक हो बड़ी तो इसको ले सकते हैं। हाँ देखो, यहाँ ये अगर ऐसा रहा हो, ऐसा, ठीक है, तो यहाँ पर जैसा आप लोगों ने सिनेरियो ड्रॉ करवाया है,
टारगेट तो हमारा यही होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट से बाइंग आई है और ये जो दो कैंडल है वो इनसाइड कैंडल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। बट ऐसे सिनेरियो में जब मार्केट यहाँ पर आती है ना, तो आपको ध्यान देना रहेगा कि यहाँ पर कई सारी वीक हैं, कई सारे लेवल बन सकते हैं। ठीक, ये चीज मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्योंकि कई लेवल बन जाएंगे ना, इसका 50% का यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसा होगा। बट ऐसा एक्सेप्शनल केस आप पूछ रहे हो, मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा बहुत रेयर केस में मिलता है। बट अगर ऐसा बनता है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा जो है कि कैंडल रिएक्शन पर बहुत, देखो कचरा मार्केट में जो है कैंडल रिएक्शन जब आपको अच्छे से आ जाएगी तभी आप उसमें ट्रेड करना, अदरवाइज सब सेफ सिनेरियो में ट्रेड करना, खुद को तैयार करते रहना। तो ये वाला होगा, यही वाला होगा यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है आपका होगा टारगेट। ठीक, बट ये कब होगा जानते हो? ये जब यहाँ पर कोई सपोर्ट होगा, ये सेलर नीचे आ जाएंगे, बट ये जब बायर यहाँ पर क्लोज करते हैं तो फिर ये जो है रिवर्स हो जाएंगे, इसके लिक्विडिटी स्वीप करके, तो फिर ये वाली ग्रीन बन जाएगी। एसएसएम विक को और बॉडी कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? कौन पूछ रहा था इस चीज को? सेकंड लास्ट वाली अजय, हाँ समझ हो गया ना। उसको हम ऐसे मानेंगे, हमें बाइंग और सेलिंग देखनी है कि किस पर्टिकुलर पॉइंट से एक्सट्रीमली बाइंग आई है। तो यहाँ पर आए थे, फिर यहाँ पर चले गए थे, फिर थोड़ा सा नीचे आए थे, फिर ऊपर, फिर ऐसे करके चले गए थे। तो ये जो सब हुआ है वो इसके अंदर ही हुआ है, मेन जो पॉइंट है वो यही होगा। बट अगर जो है यहाँ पर सपोर्ट हुआ, यहाँ पर ये ऐसे सपोर्ट, तो ये फिर तो यहाँ पर सपोर्ट पर रिएक्ट करने लगेंगे ना। फिर यहाँ पर मतलब पिछली बार जब कैंडल गई थी, ये मूवमेंट गई थी मार्केट की, तो सपोर्ट की वजह से गई थी। तो हो सकता है वो इस बार ना आए, फिर इस सपोर्ट से जो है रिएक्ट करके ऊपर चले जाएं। देखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर कैसे हुआ है। ठीक है, ये है। और किसी का कोई डाउट है? जी, इसी को मान लीजिए अगर इम्पल्सिव आ रही है, इसी को बना दूं क्या? तो मान लीजिए इसको आप बस यहीं पे छोड़ दीजिए। अब इम्पल्सिव वेव आ रही है, इसमें रेड कैंडल, तो मान लीजिए बॉडी तक टारगेट मानेंगे कि लोअर वीक तक मानेंगे? ये वाली वेव इम्पल्सिव वेव है। नहीं, अब यहाँ से करेक्टिव हो चुकी है ना, अब इम्पल्सिव आएगी यहाँ से। हाँ, यहाँ तक मानेंगे, यहाँ तक। ओके सर। हाँ देखो, अगर जो है ये इस रेड कैंडल ने लो के नीचे लो लगाया था, कुछ मार्केट का जो रुख था वो ऐसे था, ऐसे तो लो के नीचे लो लगाया था, तब ये आ सकते हैं, राइट? और ब्रेकआउट होता है तो आते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो उस सिनेरियो में तो फिर हम क्या देखेंगे कि यहाँ तक के लिए टारगेट होगा, यहाँ तक के लिए। ठीक, मार्केट फिर कैसी आएगी? वो आएगी लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर। बट अगर जो है यहाँ पर ये जो बायर गए थे वो गए थे, ये सपोर्ट था, किस चीज का सपोर्ट? पिछला जो कोई भी स्विंग ले लेते हैं, चाहे वो लोअर हाई हो या ना, वो ऐसे गए थे। तो अभी ये सपोर्ट जिंदा हो सकता है, जो जब अगर सेलर आएंगे, अगर ये इसका ब्रेकआउट कर देते हैं तब फिर यहाँ तक के लिए टारगेट हो जाएगा। बट अगर कोई कैंडल यहाँ पर रिजेक्ट करके क्लोज हो जाती है तो फिर यहीं से ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान देना होगा। yes. और किसी का है कोई डाउट, या मैं थोड़ा बहुत और चार्ट में दिखा दूं, या फिर मैं बंद क्लास ऑफ करूं? इसको वो करना, आप रीड करने की कोशिश करना। किसी का कोई डाउट है? चंद्रभान जी सर, चार्ट में ठीक है। दूसरा कोई पेयर ओपन कर देता हूं मैं। देखो टीसी मार्केट में ट्रेड कैसे करना है आपको, उसकी एक बताऊंगा मैं। अब बोलते टारगेट शिफ्टिंग हर एक दो कैंडल के बाद भी हो जाता है, वो नहीं समझना था सर। टारगेट शिफ्टिंग आपको देखना है ना कि बायर सेलर आ कहां से रहे हैं, वही चीज है बार बार देखने को मिलेगी। जैसे कि अब ये कैंडल है, ये भले ही वीक है, ठीक, बट इसने जो है इसके वीक के ऊपर क्लोज किया है। वो गैप अप का सिनेरियो अलग है, अगर गैप अप ना होता तो इसके वीक के ऊपर क्लोज है।
इस वजह से जो है अगली कैंडल ग्रीन आई। अब ये सिनेरियो कैसा हो गया कि जो है यहाँ पर हाई के ऊपर हाई लगा, ऐसे एक पिप से ही लगा बट हाई के ऊपर हाई लगा ऐसे, तो ये वाली कैंडल बनी। अब जब ये वाली कैंडल बनती है तो वो उसके ऊपर चले जाते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक। तो यहाँ पर जो है ऐसे दिखाता हूँ, ये जो है ऐसे बना है। फिर अब ऐसे मैंने डिटो ड्रॉ किया था, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अब अगली कैंडल ग्रीन होगी। अब अगली कैंडल ग्रीन क्लोज कहाँ होती है वो चीज देखो, ये क्लोज हुई है, इसने इसकी स्विंग की लिक्विडिटी ली है। आई डोंट थिंक इसका लो है 76, इसका लो है, एक्यूरेट पॉइंट है, ठीक है, सेम मैच कर रहा है, लिक्विडिटी नहीं ली गई। तो फिर ऊपर का जो हाई था वो सेफ था, तो हम इस वाली जो है कैंडल की इस कैंडल पर ट्रेड करेंगे, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है किसी सपोर्ट पर नहीं हुई, तो वही है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है जी। सर मैंने ना आपको पहले एक क्वेश्चन पूछा था जब डोजी की बात चल रही थी, तो आपने ना मुझे ये बोला था कि ये तो इस कैंडल से वीक है ना। नहीं सर, चार्ट पर दिखाइए। अच्छा, इसकी बात कर रहे हो? हाँ हाँ जी, मैंने सर यही पूछा था कि ये भी सेफ है तो हम अच्छी से ट्रेड ले सकते हैं ना। तो आप बोल रहे थे कि इससे अगर वीक है वो कैंडल तो नहीं, कुछ भी हो सकता है। देखो ये सिनेरियो जो है थोड़ा सा, मेरे कहने का मतलब अगर ये सिनेरियो आप मैं कह रहा था यहाँ पर ये कि अगर वो वहीं पर क्लोज हो गए हैं वीक होकर के, तब तो रिवर्सल आ सकता है। बट अगर वो टारगेट पेंडिंग है, टारगेट पर जाना है और वहां पर नहीं छुआ गया उसको, तब फिर जो है अगली कैंडल बन सकती है। बट और अगर अच्छी ट्रेड कब मानी जाती है, जब ये यहाँ पर ऐसी बन जाती, इसकी बॉडी हेल्दी बन जाती। तो मेरे कहने का मतलब मैं यहाँ पर वीक रीड कर रहा हूँ, बॉडी नहीं रीड कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना आप? मतलब आप हाँ। इन दोनों एग्जाम्पल को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इसको देखो और इसको देखो, ये एक रिट्रेसमेंट फेज है, तो इसमें वीकनेस काम कर गई, वो रिवर्स हो गए। बट ये एक इंपल्सिव वेव है, तो इंपल्सिव वेव में अभी मैंने जस्ट बोला था ना कि वीक होने के बावजूद भी वो कंटिन्यू कर देंगे। तो इंपल्सिव वेव में इसमें हम वीकनेस नहीं देखेंगे। आपको अगर नहीं लगता तो ट्रेड मत करो, ठीक है। दूसरी बात की अगर ये वीक हुए हैं और इनकी क्लोजिंग किसी यहाँ पर रेजिस्टेंस पर हो गई, यहाँ पर चाहे वो स्ट्रांग ही हुए हैं, मान लो कि यहाँ पर स्ट्रांग हुए हैं ऐसे, ऊपर ये बाकी है उसको छूना, बट पीछे इधर कोई रेजिस्टेंस था, तब तो फिर सिनेरियो अलग हो गया ना। मेरे कहने का मतलब वो फिर ट्रेड आ जाएंगे, समझ गए आप? हाँ जी हो गई। वो आपको देखना होगा कि ट्रेड जी इसी कैंडल चाहिए इसी चार्ट में कौन से 10 मिनट पे 10 मिनट पर, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा और लेफ्ट में बस यहाँ से बस यहाँ से पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ सकते हैं, मतलब कौन सा रिट्रेसमेंट बना के कंटिन्यूएशन कैंडल दे रही है, पूरा यहाँ से पढ़िए थोड़ा दूर तक। आप यानी लोगों कि में से 8 से लगाए, आप लोगों में से किसको लगता है कि जो है मुझे स्टोरी रीडिंग आती है? और डेफिनेटली मैं तो पढ़ सकता हूँ, पढ़ दूंगा, मैं हर एक क्लास में इसी वजह से पढ़ता था। बट आप लोगों में से किसे लगता है कि मैं पढ़ सकता हूँ? कोई बताएगा मुझे, फिर मैं आपको गलती। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ा। ओम कुमार, ठीक है, आपको मैं होस्ट बना दूं, आप अपना चार्ट शेयर करोगे, लेकिन आप मेरे पास क्या चीज? मेरे पास मोबाइल होगा, वही बोल। कोई नहीं, आप जो है यहाँ से चार्ट, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, बना दूं होस्ट? बना दो। ओम कुमार, ओम ना, ओम आपको? हाँ जी। कहाँ गए ओम? यहाँ पर होस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मेक होस्ट। सर पहले लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं सर, फिर ये भाई करते रहेंगे, तो ये आसान है। पहले यार भाई, पहले सर ने जो लेक्चर पढ़ाए आप दोबारा रिकॉर्डिंग देख लो ना, इतना डिस्टरबेंस थोड़ी। मेक होस्ट में बना रहा हूँ, ये आप लोग जो है अपना वो कर रहे हो, मैंने आपको मैंने बनाया हूँ होस्ट, आप शेयर करो अपने उसकी स्क्रीन फोन की। सर मेरे पास ना वो ऑप्शन नहीं आ रहा है शेयर करने का। अच्छा आप, अच्छा है, कोई नहीं, फिर जो है चार्ट में दिखाई वहीं पे बस थोड़ा दिखा। सर ये लेक्चर आजकल काफी देर से अपलोड होते हैं, ये क्या इशू है? इशू ये है कि
मतलब कि जो है इसमें जब क्लासेस हो जाती है ना तो मुझसे वो परमिशन मांगता है लेक्चर का टाइटल देने का और जो है अपलोड का। तो मैं जो है थोड़ा सा भूल जाता हूँ डिनर वगैरह के चक्कर में, बट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा आज, क्योंकि जो है टेलीग्राम रहता था आज तो का उसमें जरा का नीति का इम्पोर्टेंट है, जरा रिवाइज करेंगे दोबारा। ये आप मुझे ओम बनाओ होस्ट, अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है अभी आपकी मीटिंग। भाई लेक्चर तो कंप्लीट कर लें पहले, बाद में रीड कर लेंगे सर। क्या सर मेरे लेक्चर कंप्लीट कर लें, ये तो पहले देखा है पढ़े, हमारे में लेक्चर रिकॉर्डेड है। भैया वहां से देख लेना यार, नाराज ना होना, लेकिन वहां से आप देख लेना काइंडली। तो हमें लेक्चर तो कंप्लीट कर लेना आज का, इतनी इंपॉर्टेंट सर, है। आपने सर अजय को होस्ट बना दिया, मुझे नहीं बनाया। हाँ अच्छा, तो अजय आप जो है होस्ट बनाओ, अब आपके हाथ में है। यू आर अजय भाई है। ओके ओके ओके, बनाया उन्होंने, मैं होस्ट हो चुका हूँ फिर से। हाँ, और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। और हेलो सर, मेरा एक सवाल है। जी पूछो सवाल, आप 2 सवाल पूछ सकते हो। और सर मैं इम्पल्सिव वेव चलती है, कैंडल एक के बाद एक हाई लगाती जा रही है। हाँ, तो उन कैंडल्स में हायर लो भी तो बनता है सर। अगर कोई रेड कैंडल उसका हायर लो ब्रेक कर दे तो रिवर्सल आएगा? नहीं, वो तो फिर कैंडल्स के बारे में सोच रहे हो, वो नहीं होगा, वो मेजर हायर लो ब्रेक करेगी स्विंग का, तब मानेंगे। अच्छा सर, हाँ ओके सर, ओके। मेजर। आप जो है क्लास की ऐसी की तैसी करने किसको बनाऊं मैं? ओम को होस्ट, ओम पढ़ेंगे राइट। वैसे इस चीज की क्लास नहीं, मैं अलग से क्लास कर देता इस चीज की, बट ओके ओम। अब आज मैंने का लेक्चर वैसे कंप्लीट ना कर लें सर। सर आज का लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी ये कर लेंगे सर, हम अलग क्लास कर लेंगे सर। अरे ये जूम में जो सेटिंग है, जो ये अब आप शेयर कर पाओगे कि नहीं ओम? नहीं सर, वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, आप ही शुरू कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। ओके, आप फिर से मुझे होस्ट बनाओ। बना दिए। ठीक है, देखो आप पढ़ो ओम, यहाँ पर पढ़ो, आप बताओ कैसे होगी ट्रेडिंग। देखो यहाँ पर मत पढ़ो, मैं अभी राउंड नंबर मैंने नहीं पढ़ाया। हाँ हाँ है, रेफरेंस है, पढ़ो यहाँ से। कहाँ से पढ़ना है? यहाँ से पढ़ो, यहाँ से। ओके चलो, ओके सर, मैं पढ़ता हूँ यहाँ से। ओके, जैसे कि ना सर, यहाँ से तो मान लो कि डब्ल्यू स्टार्ट हो गया था, ठीक है। यहाँ पर हाँ। लोग नीचे लगाना, उन्होंने वो मतलब कि फेल हो गए, तो कंटिन्यू कर दिया उन्होंने ऊपर के लिए। ओके, तो हम इस कैंडल पे ट्रेड जरूर लेते, मैं होता तो 100% लेता। हाँ जी सर। इस पर तो होती है। अब इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 95 पर, और यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत ये है कि इधर जो है, ये इधर एक ओवरलैप का लेवल है इन दो कैंडल के बीच में, और ये ग्रीन कैंडल वही के पास क्लोज हुई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। अगर ये लेवल ना होता तो आप इस पे आपकी ट्रेड लेती। आपकी मानसिकता सही है, मानसिकता बहुत मायने रखती है। फिर हाँ जी, तो उसके बाद ये क्या रिवर्स आया, उसके बाद इसने कंटिन्यूएशन दिया हमको अप के लिए, और हमारा टारगेट भी हम ऊपर के लिए देखेंगे, क्योंकि डब्ल्यू बना है और डब्ल्यू हमको डीकेएसटी ऊपर के लिए, ठीक है। तो ट्रेड हो जाता है मेरा, ठीक है। ओके, उसके बाद जब मतलब कि अगर हम उसको डब्ल्यू की जब नेक लाइन जब कुछ भी ऐसा होता है ना, बट उसके बाद अगली कैंडल रिवर्स हो जाती है, बट यहाँ पर गैप डाउन हो गया तो वो अलग बात हो गई है, ठीक है। तो फिर अलग बात हो गई। तो फिर ये दो मतलब रिट्रेसमेंट समझ सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यूएशन दिया इसने, इस पे भी ट्रेड होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें एक एक्सपोर्ट भी है, हम एक्सपोर्ट भी ले सकते थे, इस पे भी होती ट्रेड। हाँ देखो, ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर और बताना चाहूंगा कि ये डब्लू होता तो डब्लू की जो नेक लाइन होती वो यहाँ पर होती, तो ये रेड कैंडल वहीं पर रिजेक्ट होकर के क्लोज हुई है ये वाली, ठीक। तो डब्लू का जो नेक लाइन होता है वो सपोर्ट जैसा काम करेगा, अगर जो है मार्केट ऊपर से आती है तो, ठीक है। सही पढ़ रहे हो आप। फिर हाँ, तो इस पे मतलब कि ट्रेड होती है, ठीक है। बट इसकी क्लोजिंग कहाँ हो ये वो मैटर करती है थोड़ी सी, ठीक है। हाँ सही बात है। आप कैंडल प्रेडिक्ट करो, वो उसकी ऐसे मानसिकता क्या होती है आपकी। हाँ, तो ऊपर के लिए लेता, चलो यहाँ पर से नीचे के लिए कंटिन्यूएशन दिया है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेता, सही बताऊं तो, क्योंकि वो एक स्पोर्ट के ऊपर है, कुछ भी हो सकती थी यहाँ, ठीक है। यहाँ पर सकते थे वो, तो यहाँ पर मैं वेट करना चाहता, तब तक उसने फिर कंटिन्यूएशन दिया, इस पे फिर मैं सोचता कुछ,
ट्रेड लेने के बारे में, क्योंकि यहाँ से सिनेरियो बहुत चेंज हो रही है, ऊपर जाने बार बार फेल हो रहे हैं वो, ठीक है। और अगर हम इसकी मतलब कि वीक की भी देखेंगे तो इसकी जो जो हमारे बायर जो इस मुझे अगर इनविजिबल की बात करूँ तो इस जगह बायर मुझे मिलेंगे, ठीक है। तो इस पे भी मैं सेलर की ही करता हूँ, ठीक है। चलो ओके, यहाँ पर लो ऊपर के लिए जाती, फिर मैं यहाँ से 100% के लिए लेता हूँ ऊपर के लिए, क्यों एक्सपोर्ट है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है और इसकी शिफ्टिंग भी देखेंगे तो थोड़ी अच्छी ऊपर है, तो इसके लिए मैं ऊपर के लिए ट्रेड लेता। स्ट्रॉन्ग कैंडल तो इस पे भी ट्रेड होती, ठीक है, स्ट्रॉन्गनेस को देखते हुए। हाँ स्ट्रॉन्गनेस को देखते हुए फिर मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड में भी देख लेता, हाँ क्या हुआ क्या नहीं, तो इस पे भी मैं ट्रेड ले लेता लेफ्ट साइड में, अगर मुझे कुछ नहीं मिलता तो, ठीक है। हाँ मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ आपका। अब करो। हाँ उस पे, ठीक है। हाँ तो इस जगह क्या हुआ है, इस जगह अगर हम हमारे देखेंगे तो ये हमारा चौक का भी बोल सकते हो कि ऊपर डाउन ट्रेंड से ये चीज हुआ है। तो यहाँ उसके कारण चलो इन्होंने कंटिन्यूशन दे दिया हमको रीटेस्ट करके खुद ही, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग है, मतलब बायर जो खुद ही मतलब कि आ रहे हैं अपने जहाँ पर रेड कैंडल लानी चाहिए। एक चीज और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, 1 मिनट ओम। देखो जैसे कि ये कोई रेजिस्टेंस था, ठीक, और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद डेफिनेटली सेलर को आना चाहिए था, बट यहाँ पर मान लो बायर आते हैं और बायर वीक भी रहते हैं। तो मैंने एक दिन एक सेंटेंस रिपीट किया था, ठीक बोला था कि जिस पॉइंट पर सेलर को होना चाहिए उस पॉइंट पर अगर बायर हैं, अगर वो वीक भी हैं, तब भी वो स्ट्रांग माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो इस पॉइंट, ये जगह है सेलर की, ये जगह है सेलर की, बट यहाँ पर बायर हैं, मतलब उन्होंने अब सेलर को अपनी कैंडल तक नहीं बनाने दी, तो ये स्ट्रांग माने जाएंगे। फिर यहाँ पर देखो मीनिंग अलग हो रही है, सिनेरियो इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि चीजें हुई कहाँ पर हैं। तो वही ओम को ये बात याद थी कि ये हायर लो का ब्रेकआउट करते हैं यहाँ पर, तो ये वाली कैंडल करती है, तो ये जो है उसको अंदर ही अंदर रिटेस्ट कर लेते हैं और कंटिन्यूशन दे देते हैं, तो ये कैंडल इस वजह से ग्रीन बनी है। लेट्स कंटिन्यू, चलो आगे। उसके बाद भी इस पे भी मतलब कि ट्रेड होती, बट यहाँ पर गैप डाउन हो गया, तो यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा गैप डाउन हो गया है, इतने बड़े गैप डाउन पर ट्रेड नहीं करना। हाँ तो यहाँ से सिनेरियो चेंज होगा, ये हम रिट्रेसमेंट मान सकते हैं 2 कैंडल को। उसके बाद इसने कंटिन्यूशन दिया है, इस पे हम जरूर ट्रेड करते हैं, क्योंकि पोजीशन भी अगर देखें इनविजिबल की बात करें कैंडल रेटिंग, तो इस जगह है, तो बन सकती थी ये कैंडल आराम से, वो आ गई, ठीक है। बट यहाँ पर मैंने बहुत देखा कि जब इसकी ब्रेक हो जाती है तो अगली कैंडल ऑलमोस्ट एक रिवर्सल भी आ जाते हैं, बट अगर हम स्ट्रॉन्गनेस की बात करें तो सेफ्टी मार्जिन के साथ कंटिन्यू कर सकते थे। जो मैंने यहाँ पर देखा, अगर इसे 50% भी लेते ना तो बहुत अच्छे चांस होते हैं कि वो अगर इतने बायर स्ट्रॉन्ग है ना तो इतने सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं आ सकते कभी भी। तो ठीक है, उसके बाद फिर कंटिन्यू किया इसने, फिर उसको स्ट्रॉन्गनेस के कारण इस पे भी कंटिन्यू करते, ओके डोजी बना दे, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मतलब गैप डाउन हो गया है, उसके कारण रेड कैंडल आ गई। उसके बाद फिर कंटिन्यूशन दिया भी, मतलब कि स्वीप करके, मतलब कि लिक्विडिटी लिए पीछे वाले, ये स्ट्रॉन्ग बन गए, फिर ये श्योर हो जाती है ट्रेड हमारी आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो वही है फिर सर बस समझ आ गया सर, समझ में आ गया ना भाई। देखो फिर इधर हमारा ये क्या होता कि यहाँ पर मार्केट गई है और ये बायर गए हैं, हाई के ऊपर हाई इन्होंने लगाया, टारगेट तो हमारा ऊपर होता, बट इन्होंने क्या किया कि जब हाई के ऊपर हाई लगता है तो क्या होता है कि जो है वो हो जाते हैं, एक रिवर्सल हो जाता है, ठीक। अब रिवर्सल होता है तो यहाँ पर इन्होंने इंगल्फ कर दिया, तो यहाँ पर जो सेलर थे उससे स्ट्रॉन्ग ये हुए हैं, उससे स्ट्रॉन्ग ये हुए हैं, राइट। तो भले ही क्या है कि यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग हुए हैं, बट सिंगल कैंडल को हम लोग देख करके ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक। बाइंग आ सकती, सेलिंग आ सकती है, और ये सेलिंग किसी मेजर पॉइंट से आई है, इस वजह से जो है इतनी ज्यादा पॉइंट आई है। उधर कोई लेवल होगा या ऑर्डर ब्लॉक जैसा कुछ होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, यहाँ पर ये रखते हैं। वैसे तो यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई है 55 पर, बट यहाँ पर कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, बट वहां से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ गई है। बट जो हमारा टारगेट होता वो एटलीस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक तक के लिए या ऊपर के लिए होता। बट इसको थोड़ा सा मानना चाहो तो ऐसे मान सकते हो कि जैसे हाई हायर लो, हायर लो, देन हायर हाई करके मार्केट गई है,
तो ये यहाँ पर ब्रेकर जैसा इसने रिएक्ट कर दिया है, इसी वजह से वहां पर आई है। अदरवाइज कोई ऐसा विजिबल पॉइंट नहीं है जहां से सेलर आ सकते हैं, ठीक। और वैसे भी इसके बॉस होने के बाद अब जब वेट करते तो स्ट्रॉन्गनेस को देख करके आप वहां पर वेट करते, क्योंकि इंगल्फिंग हो रही है तो इसका मतलब जो है वो इंगल्फ हो रहे हैं, ठीक। और रिट्रेसमेंट में ट्रेड नहीं करना। फिर उसके बाद क्या हुआ है कि मार्केट नीचे आई है, ये इनवैलिड पुल बैक होगा क्योंकि इसके अंदर जो है वो नहीं हुआ, इंटरनल है। फिर वो जो है इस ऑर्डर ब्लॉक पर आए हैं और फिर उन्होंने जो है इस ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पर हाई लगाया है। फिर उधर जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक अभी मार्क किया था, फिर वो वहां तक गए हैं, फिर वहां से नीचे आए हैं। फिर ऐसे ऐसे हुआ है, आप सिंगल कैंडल पढ़ोगे तो मैं यहाँ पर हर एक वीडियो में सिंगल अब क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमारा कोर्स पीछे न रह जाए। उसके बाद इतना मैंने पढ़ दिया है हर एक उसमें कि आपको आइडिया हो जाना चाहिए था, आपको सीखना है, ठीक है। तो आप जो है उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। ओम आपने बहुत अच्छा जो है रीड किया और आपका जो व्यू है वो बहुत अच्छा था, मतलब कि मुझे अच्छा लगा कि आपकी जो देखो कैंडल क्या बनती है वो नहीं, बट आपकी सोच वैसी होनी चाहिए कि हाँ इस कैंडल पर मेरी सोच अब की थी, फिर वो जो है गैप अप हो गया तो मैं थोड़ा सा हेजिटेट हो जाता या रुकता। तो ये डेवलप कर रहे हो आपकी थिंकिंग, ठीक। क्योंकि देखो बाइनरी ट्रेडिंग में हमें क्विक डिसाइड करना रहता है विद इन मिनी सेकेंड कि आप जाना है, डाउन जाना है, या लेना है या नहीं लेना। तो उस हिसाब से आपकी जो थिंकिंग वो थोड़ी सी साफ है, ठीक है। बहुत अच्छा है। 1-2 मिनट में मीटिंग एंड होने वाली है, कल संडे है। ऐसे ही पढ़ना है ब्रदर। आप कौन था पूछ रहा था जी? सिंपल है, आप उतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो उसको, आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा। कौन पूछ रहा था? हेलो, भाग गए क्या? प्रदीप? नहीं नहीं, हाँ, इसको स्टोरी कैसे रीड करेंगे आपको समझ में आ गया कैसे रीड करते हैं? हाँ सर। आप ही पूछ रहे थे क्या? सर वो जो हायर लो ब्रेक होने वाली बात नहीं, मैं मतलब अभी किसी ने कहा था ना कि सर यहाँ पर स्टोरी कैसे रीड करेंगे, तो वो चीज मैं पूछ रहा था। ये आपको समझ में मैंने नहीं पूछा था सर। अच्छा, कोई ऐसे ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा ओटीसी मार्केट है ना, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर चीजें उल्टी सीधी तरीके से काम करेंगे हो गई हैं, बट आपको ध्यान देना है वैसे। समझ आ गया सर। असल में ना वो जो हमने रिकॉर्डिंग देखी है ना सर, उसमें तो आपने बेहतरीन बताया सर, वो तो बिल्कुल समझ आ गया सारी। वही चीज देखो अभी मैं बताऊंगा कुछ टाइम पीरियड के बाद ना इस क्लास में हो गया थोड़ा सा कचरा, क्योंकि वहां पर उन्होंने डाउट पूछ लिया था, फिर मैंने कहा मैं तो रीड कर दूंगा, बट मैं आप लोगों में से किसी का टेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं भी थोड़ा सा और चार्ट में एनालाइज करता, उसकी सिनेरियो को दिखाता, तो वो आपकी नॉलेज इनहेंस होती। बट चार्ट रीडिंग मैंने स्टार्टिंग से ही किया है आपके बैच में, और आपका जो बैच है उसको सबसे मैंने अच्छा पढ़ाया है, तो उस चीज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। बस आपकी समझ कितनी है वो चीज मायने रखता है, ओके। और इजी है, आपको रूल आना चाहिए उसके बारे में। और किसी का कोई डाउट है तो पूछे, अदरवाइज मैं एंड कर दूं क्लास अब। ऑन नमाज आपको कोई क्वेश्चन या किसी और को? सर क्लियर है सर। क्लियर है ना, ठीक है। फिर वैसे भी एंड होने वाली है मीटिंग, हाँ एक मिनट में। कल संडे है, मंडे को मिलेंगे हम लोग कैंडल रिएक्शन, या फिर देखता हूँ मैं राउंड नंबर क्या पढ़ाना है मुझे।